Good morning, my dear students. Today we will do the question answer for class 4th of chapter 6 in English, the magic coins. In the previous video, we have studied the story. We have read the story and now we will do question answer. First, we will do subjective type question answer. First question here is, did anyone return the extra coins? क्या किसी ने एक्स्ट्रा कॉइन्स को वापस किया? अगर नहीं तो वाई नॉट, क्यों नहीं? आंसर है नो वन रिटर्न्ड द एक्स्ट्रा कॉइन्स बिकॉज दे सॉ इन दीज कॉइन्स द बिगेस्ट डायमंड और प्रीसियस स्टोन्स, क्योंकि उनको लगता था कि ये हीरा है या बहुत ही बहुमूल्य पत्थर है. दे थॉट इट टू बी मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द वर्ल्ड फॉर देम. उन्हें ऐसा लगता था कि ये जीव ये पूरी दुनिया में उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है. क्वेश्चन नंबर 2 हियर इज, हु गेव द कॉइन्स बैक टू द ओल्ड मैन? ओल्ड मैन को पैसे वापस किसने किए? वन ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द ओल्ड मैन हु वाज यंग रिटर्न द कॉइन्स बैक टू हिम. क्वेश्चन नंबर 3, डिड द ग्रीडी नेबर्स प्लान वर्क इन द एंड? क्या अंत में जो लालची पड़ोसी थे उसकी योजना काम आई? आंसर है नो, द ग्रीडी नेबर्स प्लान डिड नॉट वर्क एज हिज यंग नेफ्यू डिड नॉट रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू द ओल्ड मैन. नहीं, उसका जो लालची पड़ोसी था उसकी योजना काम नहीं आई, क्योंकि जैसा उसने अपने भतीजा को समझाया था पैसे वापस करने को, एक्स्ट्रा मनी वापस करने को, उसने नहीं की थी उस वृद्ध व्यक्ति को. क्वेश्चन नंबर 4 हियर इज, व्हाट इफेक्ट डिड द कॉइन्स रिटर्न्ड बाय हिज सर्वेंट हैव ऑन द सिक ओल्ड मैन? क्या प्रभाव पड़ा उस बीमार वृद्ध व्यक्ति पे जब उस युवा नौकर ने पैसे को लौटाया था? Answer, the return of that simple coin acted like the most miraculous of cures. जब पैसा लौटाता है वो यंग सर्वेंट, तो उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव उस वृद्ध और बीमार व्यक्ति पे पड़ता है. लाइक द मोस्ट मिरेकुलस ऑफ क्योर्स. मिरेकुलस का मतलब चमत्कार होता है, चमत्कार जैसा प्रभाव पड़ता है. द ओल्ड मैन बिकेम वेरी हैप्पी एंड लिव्ड मेनी मोर ईयर्स. वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और कई वर्ष तक जीवित भी रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द ग्रीडी नेबर सेंड हिज नेफ्यू टू द ओल्ड मैन? वो ग्रीडी नेबर जो थे, लालची पड़ोसी, अपने भतीजे को उस वृद्ध व्यक्ति के पास क्यों भेजा था? आंसर है द ग्रीडी नेबर sent his nephew to the old man for receiving the money, पैसे लेने के लिए, and returning the extra coins, और एक्स्ट्रा पैसे को वापस करने के लिए, as he wanted his nephew to pretend as honest, क्योंकि वो चाहता था कि उसका भतीजा ईमानदार के वेश में जाए. man so that the old man could give him his all possessions, ताकि वो वृद्ध व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति उसके भतीजे को दे दे. डैट द ग्रीडी मैन कुड शेयर विद इट, ताकि वो लालची व्यक्ति उसके साथ शेयर करे, मतलब जो पैसे हो उसमें वो बांट ले. अब हम लोग ऑब्जेक्टिव और फिलर्स को देखेंगे, एमसीक्यूज को देखेंगे. चलिए, सबसे पहला, whoever returns the dash money to you is honest. Extra means ऑप्शन ए. ठीक है, ऑप्शन ए. नेक्स्ट, the old man would leave it all to the neighbor's young nephew. ऑप्शन बी. फिर when his uncle learned of this disloyalty. ऑप्शन सी. The greedy neighbor sent his nephew to the old man's business. A. Fifth, the young servant went on to manage with great generosity and honest justice. Option B. फिलर्स में देखेंगे
फर्स्ट में चूज है, सेकंड का स्पेल, थर्ड का गिवन है, फोर्थ का अंकल और फिफ्थ का ऑनेस्ट। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट में देखेंगे, फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स और फोर्थ ट्रू। अब हम लोग देखेंगे एडवर्ब्स को। देखिए एडवर्ब्स क्या होता है, मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ एडवर्ब्स की। एडवर्ब्स आर द वर्ड्स विच क्वालिफाइज एडजेक्टिव वर्ब और अनदर एडवर्ब। मीन्स एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी एडजेक्टिव या वर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाते हैं। एडजेक्टिव आप जानते हैं कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, लेकिन एडवर्ब उस एडजेक्टिव या वर्ब। अब देखिए एडवर्ब बहुत सारे प्रकार के होते हैं जो हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे उस समय समझेंगे डिटेल्स में उसको। अभी फ़िलहाल आप देखें कि एडजेक्टिव या वर्ब या एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा वो। जैसे देखिए जैसे फर्स्ट है सीता सैंग स्वीटली, सीता सैंग स्वीटली। अब इसमें क्या है कि सीता तो नाउन है, सैंग अर्थात सिंग का पास्ट फॉर्म है सैंग यानी गाया, स्वीटली मीठा गाया। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, सिंग मतलब गा रही है, तो कैसे गा रही है, मीठा गा रही है यानी स्वीटली यहाँ पे। अब देखेंगे जिसमें एलवाई होता है एंड में जिस एडवर्ब के, वो कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कोई काम हुआ, कोई कार्य जो हुआ वो किस तरह से हुआ उसी को क्वालिफाई करता है वो। ठीक है, तो स्वीटली फर्स्ट में होगा। दूसरा देखेंगे द डॉग बार्क्ड लाउडली। ठीक है, तो लाउडली को अंडरलाइन सर्कल करना है। द टॉयज वर इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड। द कैट चेज द बॉल अराउंड प्लेफुली। अच्छा यहाँ देखिए प्लेफुली, ये बाकी सब तो वाई वाला ही था। लास्ट भी देखिए ही ईजिली लिफ्टेड द बैग, तो ईजिली कैसे उठा लिया बैग को, तो ईजिली आसानी से उठा लिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इनसाइड है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है जी, एडवर्ब ऑफ प्लेस जगह बता रहा है। ठीक है, द टॉयज वर खिलौने थे, कहाँ थे, इनसाइड द बॉक्स, यानी इनसाइड क्या हो गया यहाँ पे एडवर्ब हो गया। सो दिस वे वी completed the question answer of this chapter and your work is to prepare fair copy for it. Thank you.